अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग जी। छुट्टियां कैसी गुजरी आपकी? खूब इंजॉय किया आपने जी। तो अब दोबारा से स्कूल आपका शुरू हो रहा है। आपको वीडियोस मिलेंगी और आपने पढ़ना भी है और समझना भी है। तो आज बच्चों जो हमने पढ़ना है वो हमारा सबक है आज। सफ़ा नंबर है हमारा 39। और आज हमने सबक पढ़ना है गर्दबात। ठीक है। तो गर्दबात क्या होते हैं? पहले तो हमें पता है, हमने देखा कि हवा जो है वो कैसे चलती है। हमने पीछे पढ़ा था कि हवा जो है वो ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ चलती है जी। कैसे चलती है हवा? हवा ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ चलती है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये हवा चलती है तो ये बना हुआ है कि कम दबाव से ज़्यादा दबाव वाले। तो ये जो बाहर है ये इसका ज़्यादा दबाव है और अंदर जो है इसका कम दबाव है। तो हवा जो है वो ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ जा रही है। ये है हमारा ज़्यादा दबाव का। ठीक है। और यहाँ पे है हमारा कम दबाव। तो हवा जो है वो ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ जा रही है। हवा जब ऐसे चलती है तो इसको हम गर्दबाद कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? गर्दबाद कहते हैं जी। बच्चों क्या है आज का हमारा टॉपिक है, उन्वान है हमारा गर्दबाद, और इसको हम कहते हैं गर्दबाद। ठीक हो गया। तो गर्दबात की वजह से क्या होता है कि जहाँ पे गर्दबात बनता है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हवाएं तेज़ चल रही होती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और आपको जो मज़े की बात है जो आपने याद रखनी है, समझनी है, वो क्या है कि बलूचिस्तान और सिंध में आपने पढ़े ना, पाकिस्तान के सूबे पढ़े हैं, बलूचिस्तान और सिंध पाकिस्तान के सूबे हैं। तो बलूचिस्तान और सिंध के जो साहिली इलाके हैं उन इलाकों में ज़्यादा बारिशें जो होती हैं वो इन्हीं गर्दबात की वजह से होती हैं। ठीक है बच्चों। अब हमने देखना है कि ये जब ज़्यादा बारिश होती हैं तो इनके जो हैं वो कुछ नुकसान भी हैं। क्या क्या नुकसान हो जाते हैं इनसे, हम देखते हैं इसके नुकसानात। हमारा हो गया ये नुकसानात। ठीक है। हम क्या बता रहे हैं? नंबर 1 हम कह लें कि इससे जो है जानी और माली नुकसान भी होता है। जानी माली नुकसान क्या होता है बच्चे? जब ये गर्दबाज ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो इनकी वजह से मकान गिर जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, तो जानी नुकसान होता है अगर लोग नीचे दब गए हैं। और जो चीज़ें टूटती फूटती हैं उनसे हमारा माली नुकसान होता है। हमें दीवार दोबारा बनानी है, मकान दोबारा बनाना है, पुल टूट गए हैं, पुलों की मरम्मत दोबारा करनी है, तो ये हमारा हो गया माली नुकसान। तो क्या हुआ कि जानी और माली नुकसान होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। मवासलात क्या होते हैं? जो हमें पैगाम जो एक दूसरे से मिलते हैं। मवासलात का निज़ाम कैसे पैगाम? जैसे हम टीवी पे खबरें सुन रहे हैं, रेडियो पे खबरें सुन रहे हैं, फ़ोन पे हमें किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर जो है वो खंभे गिर जाएं, बिजली के तार टूट जाएं, ट्रांसफार्मर हमारे मतलब बंद हो जाएं, तो क्या होता है हम किसी से पैगाम नहीं एक दूसरे को पहुंचा सकते। तो वो वाला निज़ाम हमारा ख़राब हो जाता है। हमारा कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। हम सड़कें ख़राब हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए, तो हमारा आना जाना मुश्किल हो जाता है। फिर है तीसरी चीज़ है कि फसलों को नुकसान होता है। दरख्तों और फसलों को नुकसान होता है। दरख्तों और फसलों को नुकसान। अब फसलों का नुकसान क्या है? जब ज़्यादा बारिश होगी, बहुत तेज़ जब बारिश हो रही होगी, तो उसकी सूरत में पानी जब खड़ा हो जाएगा या सैलाब आ जाएगा तो उससे हमारे जो हैं वो फसलें डूब जाएंगी, उनको नुकसान होगा, वो फसलें हमारी ख़राब हो जाएंगी। या फिर ये है कि दरख्त गिर जाएंगे, जो फलों वाले दरख्त हैं, तो हमारे फलों को भी नुकसान होगा फिर। ठीक है। तो एक ये नुकसान होता है। फिर उसके बाद ये है कि निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता है। नंबर 4 क्या है? निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। दरहम बरहम क्या होता है? दरहम बरहम का मतलब होता है कि ख़राब हो जाना, सब कुछ जो है वो उलट पुलट हो जाना, उसको हम दरहम बरहम कहते हैं। ठीक है। तो अब बारिश ज़्यादा हो रही है, हमने कहीं जाना है, हम बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, या ये कि कोई दरख्त गिर गया, कहीं पे रास्ता बंद हो गया है, कोई जो ना सड़क टूट गई है ज़्यादा बारिश की वजह से, मकान गिर जाते हैं, दुकानें ख़राब हो गई हैं, उससे क्या होता है कि हम कोई चीज़ ख़रीदनी है, हम वो नहीं ख़रीद सकते, जाके बारिश ज़्यादा बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल सकते।
हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना जो है वो बंद हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे नुकसानात। अब क्या है कि हमें इससे एहतियात क्या करनी चाहिए। तो एहतियात जो है वो इसकी हम आपको बताते हैं। एहतियात क्या है कि जब ज़्यादा बारिश हो रही हो, जब ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हों, तो आप घर से बाहर ना निकलें या किसी मज़बूत जगह के साए में उसमें खड़े हों। ये जो दरख्त होते हैं अक्सर तेज़ हवाओं में ये गिर जाते हैं, इनके नीचे ना खड़े हों आप, ठीक है। और अगर हमें पहले से इन चीज़ों का पता चल जाए तो हम अपने बहुत सारी चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं। तो अगर हमें पहले से खबर हो तो लोगों को महफूज मकाम पे पहुंचाया जा सकता है। लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो पढ़ा है वो है गर्दबाद। और गर्दबाद हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि गर्दबाद जो हैं वो हवाएं असल में ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ चलती हैं। और बलूचिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान और सिंध में जो साहिल इलाके हैं वहाँ जो ज़्यादा बारिशें होती हैं वो गर्दबाद की वजह से होती हैं। फिर इसके नुकसान हैं, जानी और माली नुकसान होता है, मवासलात का निज़ाम ख़राब हो जाता है, और फिर जो है दरख्त और फसलों को नुकसान पहुंचता है, निज़ाम ज़िंदगी हमारा दरहम बरहम हो जाता है। और एहतियात हमने ये करनी है कि अगर हमें पहले से इसकी खबर हो जाए तो हमें अपने आप को महफूज मकाम पे पहुंचाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम दरख्तों के नीचे जो है वो पनाह ना लें ज़्यादा बारिश की सूरत में। ठीक है बच्चों, तो सबक आपने पढ़ना है, इसको सारे को आपने याद भी करना है। और सबक पे जो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप जो हैं वो अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक पे, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ये देख लें कि मैंने जो है ये इसको अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी इस तरह इसको अंडरलाइन कर लें। और उसके बाद ये आपका हो गया नुकसानात वाला हिस्सा, तो ये हो गया आपका जानी और माली नुकसान है, ये एक हिस्सा हो गया आपका नुकसान का। फिर ये मवासलात का निज़ाम है, 2 हो गए। फिर दरख्तों का और फसलों का है, 3 हो गए। और गर्दबाद से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होता है, ये 4 हो गए। और इसके बाद इसकी एहतियात है। तो ये सब पॉइंट्स अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप। ओके बच्चों, काम भी आपने करना है, सवाल बनाइएगा और सवाल बना के आप इनके जवाब लिखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।